देखिए ये कोऑर्डिनेट का थर्ड लेक्चर होगा और इसके अंदर जो हम आज बात करने वाले उसमें काफी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को रेशियोज निकालने में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट होगा उसमें हमें क्या करना है, फाइंडिंग द रेशियो करके एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है पूरा सेशन उसी पे डिपेंड होगा। और के निकालना अभी आपको आ जाएगा यहाँ पे, या जो भी रेशियोज आपको नहीं दिए उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा वो आज के लेक्चर में आप कवर कर लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे तो 3 क्वेश्चन आपके होंगे, 3 से 4, उसमें लिखा होगा फाइंड द रेशियो। अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसके अंदर आपको रेशियो दिया हुआ था, तो इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आप रेशियो निकालो बट जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पॉइंट जो होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और तीसरी कंडीशन ये होगी कि कोई भी एक पॉइंट आपको दे रखा होगा उसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं एक्स एक्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्स की कहानी क्या है, मान लेते हैं कि हमने एक लाइन नॉर्मली खींच ली और इस लाइन में हमें 2 पॉइंट तो पहले से ही दिए जाएंगे जिसमें हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं, वो दिया होगा आपको क्वेश्चन में, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर एक पॉइंट आपका ये है, ठीक, इनके बीच में कोई एक पॉइंट होगा P जो या तो एक्स एक्सिस, उसने क्या बोला कि जो पॉइंट की बात कर रहे हो वो पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि वो एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे। तो अभी फिलहाल मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, मतलब एक्स पे क्या होता है, वाई अपना 0 होता है, तो ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। मतलब एक लाइन दे दी गई, वहां पे उसने बोला फाइंड द रेशियो, रेशियो की डिस्कशन अभी करेंगे, बट आपको जो पॉइंट दे रखा है ना वो पहले से बोलेगा किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो जब एक्स एक्सिस पे है तो आपको खुद से लिखना होगा x, 0। अब मुझे रेशियो अगर निकालना है तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि हम रेशियो को लेट करेंगे। मैं यहां पे रेशियो को AP/PB ले रहा हूं और उसका रेशियो क्या लिया मैंने, K:1। आप M1 और M2 भी ले सकते हो बट वो थोड़ा सा अलग सा लगेगा, इसलिए हम क्या लेते हैं, जब भी हमें किसी भी लाइन सेगमेंट का रेशियो निकालना होगा तो हम रेशियो को K:1 के पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये मेथड भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। अब AP का मतलब क्या हुआ, इतना सा जो पार्ट है उसको K लिया गया। बस ये ध्यान देना कि आपका जो पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके हिसाब से पहले K आएगा, बाद में 1 आएगा, और यहां पे आपका क्या मिला, 1 मिला। देखिए प्रोसेस क्या है, ये आपका एक प्रोसेस है कि यार पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है Px, 0 ये आपको खुद से लगाना है। लाइन सेगमेंट के जो ये पॉइंट्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। ठीक, हमने रेशियो को लेट किया। अब कहीं पे भी रेशियो दिया होगा तो हम क्या लगाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो फिलहाल मैं सेक्शन लगा रहा हूं, जब हम लास्ट में जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला एक मिल जाएगा, डायरेक्ट हम यही यूज करेंगे। ये x1, ये m1 और ये क्या है आपका m2। ठीक है, अगर हम इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, Px, y। अगर मैं अपने सेक्शन फॉर्मूले की बात करूं तो m1x2 m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर m1y2 m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखिए अब यहां पे पॉइंट जो है वो डिसाइड हो चुका है एक्स एक्सिस पे, तो आपको खुद से लेना पड़ेगा x, 0। m1 की बात करोगे तो आपके पास m1 क्या दिया गया यहां पे, या हमने क्या लिया है k, x2 को x2 रहने दीजिए, m2 को 1 x1 डिवाइड में k+1, फिर नेक्स्ट k y2 1 y1 डिवाइड बाई k+1। अब यहां से एक वैल्यू जनरेट हुई kx2 प्लस x1 डिवाइड बाई k+1, ky2 y1 k+1। देखिए यहां पे ये एक फॉर्मूला जो जनरेट हुआ, आप चाहो तो डायरेक्टली यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर पॉइंट पूछेगा तो आपको x वाले पार्ट से इक्वेट करना, मींस x इज इक्वल टू kx2 x1 k+1। सेकंड आप इसको इक्वेट करोगे 0 ky2 y1 अपॉन k+1।
जो जीरो वाला पार्ट होगा वहां से आपको मिलेगा क्या पता है, के की वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछेगा क्योंकि हमें के निकालना है, तो आपका जो पहला प्रोसेस होगा वहां पे क्या होगा कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से के मिल जाएगा आपको। और जो ये एक्स वाला पार्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा। क्या निकालेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब अगर हमसे बोल दे कि यार रेशियो के साथ साथ जो ये पॉइंट पी है ना, उसकी वैल्यू भी निकालो। रेशियो के साथ साथ आपको क्या निकालना? पॉइंट पी भी निकालना है। तो आपका प्रोसेस क्या होगा? चलो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, वहां से कोई ना कोई के की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू उठा के यहां रख देंगे तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे के निकालना है तो जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, पॉइंट निकालना है तो एक्स से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपको मेंशन होंगी। तो यहां पे एक्चुअल में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो। क्या होगा? के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। डायरेक्ट ये लगा सकते हो, नहीं आता तो आप यहां से भी जा सकते हो। ये प्रोसेस करोगे तो बाद में तो आना यहीं पे इसको। तो मैं चाहूंगा कि आप ये लगाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है? जब पॉइंट किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। किस पे? एक्स एक्सिस पे। चेंजेस क्या है? आपको ये खुद से लेट करना होगा, ये खुद से लेट करना होगा k:1 का रेशियो। ठीक, अब इसके बाद अगर पॉइंट मान लो वाई एक्सिस पे है, क्या है? तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का चेंज होगा। और कोई चेंजेस होना है क्या? एक पॉइंट ए है x1, y1, दूसरा पॉइंट है बी जिसको आपने बोला x2, y2। एक पॉइंट p यहां कहीं होगा। अब वो y एक्सिस पे है, किस पे है? y एक्सिस पे पॉइंट है, तो 0, y लेना होगा। वापस आपको रेशियो लेट करना पड़ेगा, AP बाई PB कितना? K1। हम यही लेके चलेंगे, आप M1 M2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक कितना हो गया? K, और यहां से यहां तक कितना हो गया? 1। अब आपको फिर से क्या लगाना है? सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाना है? सेक्शन फॉर्मूले में ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? M1। ये वाला पार्ट आपका क्या है? M2। बस बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपने सेक्शन लगा दिया। यहां से मिला आपको P x, y। मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, M1 x2 M2 x1 डिवाइडेड में M1 प्लस M2, फिर M1 y2 M2 y1 डिवाइडेड में M1 और M2। ठीक है, अभी देखो ये पॉइंट आप कैसे लिखोगे? 0, y, क्योंकि पॉइंट जो है वो किस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। M1 की वैल्यू कितनी है? k, फिर x2, M2 की वैल्यू 1 x1 डिवाइडेड में k प्लस 1, फिर आता है k y2 प्लस 1 y1 अपॉन k प्लस 1। तो p 0, y k x2 x1 अपॉन k प्लस 1, फिर यहां पे k y2 y1 अपॉन k प्लस 1। फिर से वही सेम कहानी, ये वाला पार्ट 0 से इक्वेट करेंगे। k यहां पे जो वैल्यू आपके पास है, यहां पे आपका आ गया k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आप सेकेंड से इक्वेट करेंगे, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। यहां से क्या फाइंड होगा? आपका रेशियो। ठीक है, यहां से क्या पॉइंट फाइंड होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना सा पार्ट है आपका कि जब भी किसी रेशियो के बारे में डिस्कस करेगा आपको रेशियो क्या लेना? k:1 ही लेना। ठीक है, अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन करेंगे कैसे वो समझना है। देखो एक तो कंडीशन ये है कि आपको x एक्सिस पे पॉइंट बोलेगा, एक कंडीशन वो होगी जो क्वेश्चन बनाएगा, दूसरा क्या बोल सकता है? y एक्सिस पे। एक ऐसी कंडीशन होगी जो ये पॉइंट पहले से गिवन होगा, ना तो x एक्सिस का होगा ना तो कोई रैंडम पॉइंट हो सकता है, कोई भी रैंडम 1, 2, 2, 3, 3, 4 ऐसा कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, आइडिया लगेगा आपको। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ के देखो, एनसीईआरटी का ही होगा। लिखा क्या है उसने, पहले तो आप ये समझो कि क्वेश्चन में उसने ये बोल दिया है कि फाइंड द रेशियो लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन हो रहा है किस पॉइंट पे दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कहां पे डिवाइड हो रहा है? उसके बाद बोला ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ना,
जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है ना उसकी वैल्यू भी चाहिए उसको। पहले तो आपको निकालना रेशियो के साथ साथ जब वो डिवाइड कर रहा है तो वो जो डिवाइड होने वाला पॉइंट है उसकी वैल्यू भी बताओ। बराबर है? क्वेश्चन समझ में आया क्या ये हम इसमें एक वर्ड इसमें लिख दिया ना, फाइंड द रेशियो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई उसने रेशियो ही पूछा अपने से। क्या पूछा है? रेशियो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, हम रफली बना रहे हैं डायग्राम। मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से किसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं बना रहा हूं। नॉर्मली हमारे पास पॉइंट दे रखा है, एक ए 1 कॉमा, फिर बी -4,5। ये 2 पॉइंट हो गए जो क्वेश्चन में पहले से गिवन है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। कौन सा पॉइंट? एक पी पॉइंट लेते हैं। वो किस पे लाई कर रहा है? देखो इसने लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट दिस इज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ये दोनों पॉइंट को डिवाइड करता है। वो किस पे है? एक्स एक्सिस पे। किस पे? तो मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। अब रेशियो की बात आती है, तो हम रेशियो अगर लेंगे तो सबसे पहले साइड में लिख देंगे AP बाई PB इज इक्वल टू K:1, K:1। ठीक है, यहां से यहां तक K और यहां से यहां तक। देखो आपको A दिया था तो मैंने पहले A लिखा है, फिर बाद में क्या लिखा? B लिखा है। तो स्टार्टिंग में जो हमने रेशियो लिया वो क्या लिया? K, बाद में क्या लिया? 1। अगर ये A को आप यहां से B को यहां लिखना चाहते हो तो ये वैल्यू K और ये वैल्यू क्या होगी? 1 आपको लेनी है। ठीक है, तो बस अब सब कुछ अपने पास अवेलेबल, इसकी नेमिंग कर लो यार। ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट जो हमने फॉर्मूला अभी निकाला है ना थोड़ी देर पहले, हम उस पे जाते हैं। जैसे अभी पीछे जाओ तो एक जनरल फॉर्मूला हमने निकाल दिया ना। जब भी कोई भी टर्म आएगा तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। चेंजेस कहां होंगे? यहाँ कोऑर्डिनेट पे होंगे। तो फॉर्मूला देखो क्या है, kx2 मिला, डायरेक्ट ये फॉर्मूला डालते हैं। p x, y, अगर रेशियो की बात हो रही तो क्या लिखेंगे? kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले का ही वर्जन है, बट हम रेशियो के अंदर यूज कर रहे हैं। तो m1 m2 की जगह क्या आ जाएगा? k और 1 आ जाएगा। पॉइंट कहां पे यार? x एक्सिस पे। तो क्या लिखोगे? लिखना पड़ेगा अपने को k x2 की वैल्यू देखिए वहां लिखी है अपने पास -4, x1 की वैल्यू चेक करिए 1, डिवाइड में k प्लस 1, फिर k y2 कितना है अपना 5, y1 कितना डिवाइड में k प्लस 1। अभी px, 0 -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है? दोनों को इक्वेट करना है। क्या करना है? इक्वेट का मतलब होता है पहला टर्म पहले के साथ और दूसरा टर्म दूसरे के साथ, क्योंकि ये x का कोऑर्डिनेट x के साथ, y का कोऑर्डिनेट y के साथ। अब क्या करोगे? x -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। देखिए इससे कुछ नहीं निकलेगा, बाद में निकलेगा। पहले हम रेशियो निकालेंगे। 0 इज इक्वल टू 5k माइनस k प्लस 1। ठीक है, ये टर्म किधर मल्टीप्लाई होगा? तो पूरा 0 हो जाएगा। 5k माइनस 5 को उधर ले आओ, कितना देगा? 5k इज इक्वल टू 5 चलेगा। तो k की वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख दो। ठीक है, यहां तक k आ गया, बट हमको क्या चाहिए था? रेशियो। क्या चाहिए? रेशियो हमने क्या स्टार्ट किया था? देखो AP बाई PB k:1। k की वैल्यू कितनी है? 1:1। मीन्स AP:PB का रेशियो 1:1 आएगा। इसमें कोई दिक्कत? ये हमारा रेशियो आ गया। देखा जाए तो 1:1 है, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो मिड में होगा कहीं। अब रेशियो के बाद उसने एक वर्ड और यूज किया है कि ठीक है ये रेशियो तो आपने निकाल दिया, उसके बाद कहां जाओगे आप? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवाइड। जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना उसका कोऑर्डिनेट भी बताओ। क्या बताओ? कोऑर्डिनेट। तो आपको कोऑर्डिनेट के लिए क्या बोला? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो यहां से निकलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो x की वैल्यू आप लेके चल लो, उसको पकड़ते हैं। x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन
k+1, सही है। k की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, ये यहां रख देते हैं, तो x -4 1 1 1 1, तो x इज इक्वल टू -4 + 1/2, तो ये x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -3/2, सही है। अगर हमने k निकाला, k निकालने से हमें रेशियो पता चल गया, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जाओगे तो जो x और y के कोऑर्डिनेट है उनको पकड़ लिया, तो यहां पे k की वैल्यू आप पुट कर दो, आपने सॉल्व किया तो ये मिला, मतलब फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, देखो p x, 0 था ना अपना, तो p की वैल्यू आपने क्या निकाला, x की वैल्यू क्या निकाली आपने, तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3/2, 0। तो ये सिंपल सी कंडीशन है जिसमें अगर पॉइंट x एक्सिस पे दिया हुआ है और उसके रेशियोज निकालने हैं तो ये प्रोसीजर होगा। और ये एक एक्स्ट्रा वर्क है, जब अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा तो अपने को करना है कि नहीं, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना उसके भी कोऑर्डिनेट बताओ, तो अपन को यहां पे जाना पड़ेगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में क्या वेरिएशन ला सकते हैं, x की जगह क्या कर सकते हैं, y ला सकते हैं, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ओके चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देखो क्या है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप अच्छे से देखो तो कुछ लिखा है, इस पे कितना लिखा, y लिखा है, x लिखा, देखो यहां पे क्या है आपका y एक्सिस, यहां पे क्या पूछा उसने, फाइंड द रेशियो, उसके बाद यहां पे देखो ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तक करने का या स्टार्ट करने का तरीका सेम है आपका, क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं बना रहे अपन, पहला पॉइंट क्या है, a कितना है, ये शायद आपका एग्जांपल होगा, एनसीईआरटी के अंदर आपको ये एग्जांपल्स दे रखा होगा, ठीक है। और सबसे पहले पॉइंट देखो आप, कितना है 5, -6, दूसरा पॉइंट क्या है आपका b, नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक पॉइंट आपका p होगा जो किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मींस 0, y, ये आपको देखना है बस। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट करेंगे AP/PB, कितना रेशियो है उसका, k:1, तो ये पार्ट आपका क्या हो गया k, और ये पार्ट आपका क्या हो गया 1, ये पॉइंट क्या है x1, y1, और ये पॉइंट आपका क्या है x2, y2, क्लियर। चलिए अगर मैं वापस उसी फॉर्मूले पे जाता हूं जो मेरे पास है फॉर्मूला, px, y kx2 + x1 अपॉन k+1, ky2 + y1 अपॉन k+1, ठीक है। पॉइंट में अभी क्या लिखेंगे, 0, y, k की वैल्यू k रखेंगे, x2 बताओ -1, फिर x1 पे पहुंचेंगे 5 डिवाइड बाई k+1, फिर k y2 -4 प्लस y1 माइनस है अपॉन k+1, सही है। तो यहां से p 0, y -k+5 अपॉन k+1, दूसरा -4k -6 अपॉन k+1। अब क्या करोगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट से इक्वेट होगा अपॉन k+1, सेकेंड वाला टर्म सेकेंड से इक्वेट होगा k+1, चलेगा। ये टर्म 0 की तरफ, तो पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो -k 0 - 5 कितना देगा -5, इसको ये कट कर लो, k की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर मान लो वो पूछता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताओ, तो ये वैल्यू आपको कहां रिप्लेस करनी है, -6y 5 + 1 कितना देगा, देखो 6, ऐड कर लो, कैंसिल होगा कुछ, -/3, सही। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो की, तो रेशियो जो मेरे पास है वो क्या है AP/PB, कितना है
k:1, AP बाई PB, K की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी 5:1 मीन्स AP is to PB 5:1। Y की वैल्यू की बात करते हैं तो वो आ जाएगा पॉइंट, क्या आ जाएगा 0, y की वैल्यू कितनी, तो ये अगर x एक्सिस पे दिया है तो कैसे करना, y एक्सिस पे दिया है तो कैसे करना। चेंजेस सिर्फ तो पॉइंट पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसके अलावा और किसी में चेंजेस हैं क्या, नहीं। सॉल्व करने का तरीका सेम है। तो आपको इसमें पॉइंट, जब भी वो x एक्सिस और y एक्सिस देगा तो वहां पे आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपको निकालने को बोलेगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोलेगा। तो ये प्रोसेस हो गया। अभी एक क्वेश्चन और है जिसके अंदर वो x और y नहीं देगा, मतलब x और y का मतलब वो किस पॉइंट पे कट हो रहा है ऐसा कुछ बोलेगा नहीं, वो उस पॉइंट की जगह आपको वैल्यू दे देगा। तो ये जब भी x एक्सिस वाले y एक्सिस वाले क्वेश्चन होंगे इसमें सिर्फ इतना ही वेरिएशन लगना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। अब ये क्वेश्चन में उसने, देखो आप एक बार पढ़ के देखो कि इसने लिखा क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, मतलब कोई लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट को क्या कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इज डिवाइडेड बाय, देखो इज डिवाइडेड बाय, तो कौन इसको डिवाइड कर रहा है -1,6। पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या थे, जो डिवाइड कर रहे थे वो x एक्सिस और y एक्सिस थे, ठीक है। बट इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है कि जो डिवाइड कर रहा है वो क्या, एक पॉइंट ही दे दिया इसने, तब भी हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना। हमारा एक काम बच जाएगा, कौन सा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो वाला काम बच जाएगा। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा एक, जिससे थोड़ा सा आइडिया लगे। -3,10, यहां पे जाओगे 6, -8, एक पॉइंट है P जो -1,6 है। हमको रेशियो नहीं पता है तो रेशियो हम लेट कर लेंगे, क्या करेंगे AP बाई PB k:1, ठीक। अब पहुंचते हैं आगे, सेम हम फॉर्मूला पहले लगाएंगे सेक्शन वाला जो हम नॉर्मली लगाते हैं। यहां पे आएंगे m2x1 या जो भी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, और m1x2 डिवाइडेड बाई, अरे सॉरी ये क्यों लगाए, डायरेक्ट वाला लगा सकते हैं ना अपन, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट वो लगाते हैं p x, y क्या आएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। क्या मेरे पास पॉइंट अवेलेबल है, दिया है, क्या दिया है -1,6। अब इसकी नेमिंग कर लीजिए, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। kx2 की वैल्यू 6 प्लस x1 -3 डिवाइड में k+1, फिर y2 की वैल्यू -8, y1 10 डिवाइड में k+1। देखिए यहां तक के बाद आप किसी भी एक टर्म से इक्वेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों से सेम ही आंसर आना है। जैसे 6k -3 अपॉन k+1, -8k प्लस 10 अपॉन k+1। फर्स्ट वाला फर्स्ट से इक्वेट किया, मतलब -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k+1। दूसरा वाला पार्ट क्या हो सकता है, 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 अपॉन k+1। फिर वापस वही प्रोसेस है यार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1 k+1 6k -3, इसको अंदर ले जाए तो माइनस ऑफ, फिर -6k -3। क्या कर सकते हैं, k वाले टर्म को उस साइड ले जाएं और नंबर्स को इधर ले आते हैं, कितना मिलेगा 7k 2। तो यहां से k की वैल्यू कितनी बोल सकते हो आप, k की वैल्यू आप बोल सकते हो 2/7, ठीक है। अगर कोई इससे सॉल्व करे तो क्या होगा, देखो k+1 -8k प्लस 10, 6k प्लस 6 -8 प्लस 10, सही है। एक साइड ले आओ, 6k प्लस 8 10 -6, इनको ऐड कर लो, कितना देगा 14 और ये 4, तो यहां पे 4, तो ये वैल्यू 4। अभी क्या करते हैं, k इज इक्वल टू
4/14, इनको कट कर लो तो k की वैल्यू कितनी 2/7। अब मुझे रेशियो चाहिए था। आप देखो, चाहे आप इधर से निकालो या आप दूसरे वाले को इक्वेट करो, बात एक ही है। तो अब रेशियो जो था वो क्या था, AP/PB k:1। आपने k की वैल्यू कितनी निकाली है 2:7/1, तो AP/PB 2/7। तो नॉर्मली जो रेशियो आएगा AP/PB वो कितना आएगा 2:7। ये आपका आंसर होगा। तो इतना प्रोसेस है। अगर रेशियो में आपको अभी तक दिक्कत हो रही तो आई थिंक यहां से आपको एक बार अच्छे से चीजों को देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। और इतना ही वेरिएशन है इसके अंदर, और कोई वेरिएशन है नहीं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको आपके लिए कुछ काम में आएगा। ओके, थैंक यू।